देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 404, श्लोक क्रमांक 55 और नाम क्रमांक 388। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। व्यवसाय व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परार्धिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। ओम ध्रुवाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को क्रमशः भगवान के नामों का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। पहले कहा कि वह परमात्मा व्यवस्थान है, फिर कहा संस्थान है, फिर कहा स्थानद है, और अब कहते हैं कि वह परमात्मा ध्रुव है। जो संस्थान है वही स्थानद होता है, और जो स्थानद है वह ध्रुव माने अचल अविनाशी ही होता है। अतः अब उसे ध्रुव नाम से यहाँ पर कहा जाता है। ध्रुव, ध्रुव का अर्थ है अचल स्वरूप। भाष्यकार लिखते हैं अविनाशित्वात् ध्रुवः, अविनाशी होने के कारण परमात्मा ध्रुव है। इस त्रैलोक्य में जितने सारे पुण्य के फल शास्त्रों में कहे गए हैं, उन सभी फलों का फल जो है ना, वह परमात्मा है। यही परम स्थान है, इससे परे और कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा सा परागति ही, अंतिम सीमा तो यही परमात्मा है, और यही परमात्मा का अचल ध्रुव स्वरूप है। परमात्मा जब भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो उसे अपना यह परम स्थान प्रदान करते हैं। कैसा है वह स्थान? यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसलिए उसको पहले स्थानद कहा है, और जो स्थानद है वही तो दूसरों को अचल दिव्य स्थान दे सकता है ना। अतः अब उसे ध्रुव कहते हैं, उसको ध्रुव नाम से कहा है। ध्रुव नामक परमात्मा को पाने के लिए साधक को ध्रुव जैसी साधना करनी चाहिए। बड़ी वस्तु को पाना हो तो त्याग भी बड़ा ही होना चाहिए। क्षुद्र को पाने के लिए बड़े त्याग की आवश्यकता नहीं होती। क्षुद्र को माने छोटी वस्तु को पाने के लिए बड़े त्याग की आवश्यकता नहीं होती।
लेकिन परमात्मा को पाना हो, परमात्मा तो सबसे बड़ा है। तो इसलिए लिखते हैं कि सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। परमात्मा के लिए यदि सर्वस्व का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। महाभारत में विदुर जी कहते हैं, त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। द्युत पर्व में ये श्लोक आया है। समूचे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दे तो चलेगा, गांव के कल्याण के लिए एक कुल को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, देश की भलाई के लिए एक गांव का भी यदि त्याग करना पड़े तो त्याग दे देना, और आत्मा के उद्धार के लिए यदि सारी पृथ्वी का ही परित्याग करना पड़े तो कर दें। आत्मात्म विवेक करते हुए अंतर ध्यान में निमग्न होकर भीतर का जो कुछ भी छोड़ सकते हो ना, तो उसे छोड़ दो। अपने भीतर जो कुछ आप छोड़ सकते हैं ध्यान के द्वारा, देह को छोड़ दो, इंद्रियों को छोड़ दो, मन को छोड़ दो, बुद्धि को छोड़ दो, चित्त को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, जितना छोड़ सकते हैं छोड़ देना। आत्मा तो छूटता ही नहीं, आत्मा में मग्न होना है हमें। मेरे ख्याल से इस प्रक्रिया से ध्यान करने से भीतर आत्मा के सिवा अन्य कुछ भी बचता नहीं है। वही है अपना असली स्वरूप, उसे प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। वह अंतस्थ परमात्मा अनादि काल से हमारे भीतर अचल भाव से स्थित है। अचल भाव से अंतस्थ परमात्मा पर हमारा अधिकार है, अतः उसे सर्वथम प्राप्त कर लेना चाहिए, अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा है, क्या कहा? यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव च। देखो, मिलने वाली निश्चित वस्तु को छोड़कर, मिलने वाली निश्चित वस्तु को छोड़कर जो अनिश्चित वस्तु के पीछे दौड़ता है ना, तब तो उसके हाथ में आई हुई वस्तु भी नष्ट होती है, और अनिश्चित वस्तु तो पहले से ही नष्ट हुई हो जाती है। और मनुष्य के दुख का असली कारण जो है ना, वह है अनिश्चितता, अनिश्चय। वह साधना में स्थिर नहीं रहता। किसी भी वस्तु को प्राप्त करना हो तो उसमें तो स्थिर रहना चाहिए ना, ये स्थिर रहता ही नहीं है, अतः अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता। साधना करते समय मंत्रों को बदलना, गुरु को बदलना, अपने निर्णय को बदलना, यह परमार्थ पथ से पतन होने का लक्षण होता है। गुरु का स्थान तब तक मत बदलो जब तक वह गुरु आपके हृदय में न उतर आए। गुरु के हृदय में जो ज्ञान है, वह ज्ञान जब परिपूर्ण आपके हृदय में आ जाता है तो वे गुरु स्वयं कहते हैं कि भाई अब इसके आगे का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप फलाने जगह जाओ। गुरु को हम न छोड़े, अपनी उन्नति के लिए गुरु ही आपको आगे भेज देते हैं। इसलिए गुरु को मत बदलो, मंत्रों को मत बदलो, अपना निर्णय मत बदलो। 17 जगह कुआं खोदने से अच्छा है कि एक ही जगह कुआं खोदो, पानी अवश्य ही मिलेगा। बहुतों के कुओं को पानी लगा है तो हमारे कुएं में भी लगेगा ना। ध्रुव नामक प्रभु को पाना हो तो अपने मार्ग पर दृढ़ रहना होगा। विघ्न बाधाएं तो आएंगे ही, किंतु उन्हें देखकर डगमगाना नहीं चाहिए।
अपना मार्ग नहीं बदलना चाहिए, अपितु और भी अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना चाहिए। गंतव्य अवश्य ही मिलेगा। मैंने भी ऐसा ही किया। गंतव्य निश्चित होने पर यात्रा भले ही शून्य से आरंभ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। गंतव्य को पाना कठिन है किंतु असंभव नहीं है। जिसको भी ध्रुव को पाना है उसे अपने शब्दकोश से असंभव यह शब्द मिटा देना चाहिए। असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल, बोलते हैं ना इम्पॉसिबल, ये शक्य नहीं है। लेकिन इम्पॉसिबल का जो अर्थ आप देखो, गौर से देखो, तो वह शब्द आपको कहता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल माने आई एम पॉसिबल। हमेशा सकारात्मक जीवन जियो, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बिलीव इन योर सेल्फ। बस देखने का नजरिया बदलना है अपने को। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, अतः नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने दो, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। इसलिए इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। बस हम जो पारमार्थिक कार्य हाथ में लेते हैं ना, उसकी सिद्धि के लिए डटे रहो। ध्रुव नामक परमात्मा उसे अवश्य ही पूर्ण करेगा। जो अपूर्ण नहीं रहता उसी का नाम परमार्थ है। संसार का कोई भी काम शाश्वत नहीं है, शाश्वत तो मात्र परमार्थ ही है। इसलिए परमार्थ में डटे रहो। ध्रुव के जीवन में भी बहुत कष्ट आए, लेकिन ध्रुव कब डगमगाए नहीं है। जंगल में गए, मधुवन में गए, बहुत साधना की और अंत में परमात्मा को वहां पर प्रकट होना पड़ा। इसलिए भगवान ने इस ध्रुव को अपना नाम दिया कि ध्रुव जो है ना वह मैं ही हूं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।